अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर कंसर्न है हिस्टेरेसिस लूप। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द ferromagnetic material, a bar of that material is placed in an alternating current solenoid। यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अल्टरनेटिंग करंट सोलेनॉइड के अंदर रख दिया जाता है। यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन ये शो कर रहे हैं कि जब ये पॉजिटिव होगा तो ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, और जब ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा तो तब इस वक्त इस तरफ नॉर्थ पोल होगा और इस तरफ साउथ पोल होगा। When alternating current is at its positive peak value, it fully magnetizes the specimen in one direction, and when the current is at its negative peak value, it fully magnetizes it in opposite direction। यानी पॉजिटिव पीक वैल्यू पर अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ है तो नेगेटिव पीक वैल्यू पर ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। And as the alternating current changes from positive peak value to its negative peak value and then back to its positive peak value, the specimen undergoes a complete cycle of magnetization। यानी पॉजिटिव पीक वैल्यू के बाद नेगेटिव पीक वैल्यू और नेगेटिव पीक वैल्यू के बाद दोबारा पीक वैल्यू। This is one complete cycle of magnetization। The flux density versus magnetization current of the specimen for various values of the magnetizing current of the solenoid is plotted by CRO। बेटा ये बात ध्यान में रखें कि इस ग्राफ को एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के लिए कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप की मदद से ड्रा किया गया है। अब ये देखें कि दरअसल ये जो हिस्टेरेसिस लूप है ये दरअसल मैग्नेटाइजिंग करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के दरमियान ग्राफ है फॉर द कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। सबसे पहले करंट ज़ीरो से यूं बढ़ता हुआ मैक्सिमम, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ती है और सैचुरेशन पर पहुंचकर अल्टरनेटिंग करंट अपनी मैक्सिमम पॉजिटिव पीक वैल्यू पे होता है। पॉजिटिव पीक वैल्यू के बाद करंट कम होना शुरू होता है और होते होते यहाँ करंट ज़ीरो, लेकिन ये स्पेसिमेन स्टिल मैग्नेटाइज्ड है। यानी मैग्नेटाइजिंग करंट ज़ीरो बट स्पेसिमेन इज स्टिल मैग्नेटाइज्ड। करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है और रिवर्स करंट की एक ख़ास वैल्यू के लिए उस स्पेसिमेन की मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होगी। फिर नेगेटिव करंट एक ख़ास हद तक नेगेटिव पीक वैल्यू के लिए बढ़ता है और वो स्पेसिमेन ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है फॉर सैचुरेशन, और इसके बाद करंट फिर नेगेटिव पीक वैल्यू से कम होना शुरू होता है। होते होते यहाँ करंट ज़ीरो और अब यह वही स्पेसिमेन मैग्नेटाइजिंग करंट के ज़ीरो होने के बावजूद ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो चुका है और फिर करंट की वैल्यू ज़ीरो से पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑनवर्ड बढ़ती है और यहाँ करंट की एक ख़ास वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो एंड देन अगेन करंट इंक्रीजेस फ्रॉम
टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से करंट जीरो से पॉजिटिव पीक वैल्यू, पॉजिटिव पीक वैल्यू से नेगेटिव पीक वैल्यू एंड देन अगेन पॉजिटिव पीक वैल्यू। तो ये वाला स्पेसिमेन मैग्नेटाइजेशन का एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो ये वाला जो हिस्टेरेसिस लूप दरअसल ग्राफ होता है किसके दरमियान, मैग्नेटाइजिंग करंट एंड मैग्नेटाइजेशन, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी hysteresis. The portion OA of the curve is obtained when magnetizing current is increased and AR is the portion of the current is decreased. It may be noted that value of flux density for any value of current is always greater when the current is decreasing than it was increasing. That is, the magnetism lags behind the magnetizing current. इसका मतलब ये है कि जब आप करंट बढ़ाते जा रहे थे तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जा रही थी। मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचकर मैग्नेटाइजेशन रीचेस टू इट्स सैचुरेशन लेवल। इसके बाद जब करंट कम होना शुरू हुआ तो करंट कम होते होते जीरो हो गया, लेकिन इस दौरान मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुई। दिस फिनोमिनन इज नोन एज हिस्टेरेसिस, और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस। सैचुरेशन, द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो एंड reaches a maximum value when the value of magnetizing current changes from zero to maximum value. At this stage, the material is said to be magnetically saturated. यानी सैचुरेशन क्या है कि जैसे जैसे आप करंट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटाइजेशन बढ़ती जाएगी। करंट बढ़ता जा रहा है, मैग्नेटाइजेशन भी बढ़ती जा रही है इस साइड पर, और जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच जाता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी मैक्सिमम हो जाती है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो हम कह देते हैं कि जो इसके अंदर रखा हुआ स्पेसिमेन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, दैट हैज रीचेस टू सैचुरेशन, यानी मटेरियल इज मैग्नेटिकली सैचुरेटेड। Remanence or retentivity, when the magnetizing current decreases, magnetic flux density also decreases, but when magnetizing current is reduced to zero, the material still remains strongly magnetized, represented by point R on the curve. अब आप ये देखें कि आप मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करते जा रहे हैं, यहां पहुंचकर करंट जीरो है, लेकिन स्पेसिमेन स्टिल स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है। दिस फिनोमिनन इज नोन एज रिमेनेंस और रिटेनिटिविटी। When magnetizing current decreases, magnetic flux density also decreases, but when magnetizing current is reduced to zero, the material still remains strongly magnetized, represented by point R on the curve. इसका मतलब ये है कि जब मैग्नेटाइजिंग करंट कम होते होते सिफर हो जाएगा तो मैग्नेटाइजेशन स्टिल बाकी रहेगी। ऐसा क्यों होता है? इट इज ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ डोमेन्स टू स्टे पार्टली इन लाइन वंस दे हैव अलाइंड। इसका मतलब ये है कि ये डोमेन्स की खासियत है कि एक दफ़ा जब उनकी अलाइनमेंट हो जाए तो फिर वो परमानेंटली अलाइनमेंट को बरकरार रखना चाहते हैं। इनको अलाइन किया किसने था? मैग्नेटाइजिंग करंट ने। तो जैसे ही मैग्नेटाइजिंग करंट कम होते होते सिफर हो गया, लेकिन
वो डोमेन्स एक दफ़ा अलाइन होने के बाद दोबारा खुद से डिसअलाइन नहीं होना चाहते, वो अपनी अलाइनमेंट बरकरार रखना चाहते हैं। और जब वो अलाइनमेंट बरकरार रखेंगे तो उस वक़्त ये होगा कि मैग्नेटाइजिंग करंट बेशक ज़ीरो हो जाए, लेकिन स्पेसिमेन के अंदर डोमेन स्टिल अलाइंड हैं और वो मैग्नेटाइज्ड हैं। कोइरेसिविटी: in order to demagnetize the material, magnetizing current is reversed and is increased to reduce the magnetization to zero। यानी रिवर्स करंट की वैल्यू बढ़ती है यहां तक कि मैग्नेटाइजेशन जीरो हो जाती है। दिस इज known as coercive current represented by C on the curve। यहाँ पर ये देखें कि यहाँ करंट की नेगेटिव वैल्यू के लिए मैग्नेटाइजेशन एक ख़ास हद तक जब नेगेटिव करंट फ्लो करेगा रिवर्स डायरेक्शन में तो मैग्नेटाइजेशन ज़ीरो होगी। यानी मैग्नेटाइजेशन को इरेज करने के लिए रिवर्स करंट मैग्नेटाइजेशन को इरेज करने के लिए, जिस तरह हम पेंसिल से लिखा हुआ इरेज कर दें तो इसी तरह मैग्नेटाइजेशन को इरेज करने के लिए, तो ये फिनोमिनन क्या कहलाएगा? को इरेसिविटी। को इरेसिविटी ऑफ स्टील इज मोर देन दैट ऑफ आयरन, कि स्टील की को इरेसिविटी आयरन के मुकाबले में ज़्यादा है। एज मोर करंट इज नीडेड टू डीमैग्नेटाइज इट, यानी स्टील को डीमैग्नेटाइज करने के लिए आयरन के मुकाबले में ज़्यादा करंट चाहिए। वंस द मटीरियल इज मैग्नेटाइज्ड, इट्स मैग्नेटाइजेशन कर्व नेवर पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी अगर कोई मटेरियल एक दफ़ा मैग्नेटाइज हो जाए तो दोबारा उसकी मैग्नेटाइजेशन कर्व ओरिजिन से नहीं गुजरती। इंस्टेड इट फॉर्म्स ए क्लोज्ड लूप ए सी डी C dash A, which is called hysteresis loop. What do you meant by hysteresis loop? तो ये जो रेड कलर के साथ हाईलाइट किया गया है ये इस क्वेश्चन का आंसर है कि once the material is magnetized, its magnetization curve never passes through the origin. Instead, it forms a closed loop, which is called hysteresis loop. Area of the loop. Area enclosed by hysteresis loop is measure of the energy needed to magnetize and demagnetize the specimen during each cycle of the magnetizing current। यानी ये जो लूप का एरिया होगा ये दरअसल उस एनर्जी की मेजरमेंट है जो एक स्पेसिमेन को मैग्नेटाइज से डीमैग्नेटाइज और दोबारा मैग्नेटाइज करने के लिए खर्च होती है। एरिया इनक्लोज्ड बाय हिस्टेरेसिस लूप इज मेजर ऑफ एनर्जी नीडेड टू मैग्नेटाइज and demagnetize the specimen during each cycle of magnetizing current। यानी मैग्नेटाइजिंग करंट के हर साइकिल में मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो एनर्जी खर्च होती है उस एनर्जी का नाम हिस्टेरेसिस, उस एनर्जी की मिकदार इस लूप के एरिया के बराबर है। दिस इज energy required to do work against internal friction of the domains। यानी दरअसल ये एनर्जी की वो मिकदार है जो डोमेन्स की इंटरनल फ्रिक्शन
के अगेंस्ट काम करने पर खर्च होती है। दिस वर्क लाइक ऑल works that is done against friction dissipated, it is called hysteresis loss. What do you meant by hysteresis loss? कई दफ़ा पेपर में ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि hysteresis loss क्या है। Hard magnetic material like steel cannot be easily magnetized or demagnetized. जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना तो ये आसानी से मैग्नेटाइज होते हैं और ना ही आसानी से डीमैग्नेटाइज होते हैं। सो दे हैव लार्ज लूप एरिया एज कंपेयर्ड टू द सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन which can easily be magnetized or demagnetized. Energy needed per cycle thus for iron is less than that for steel. यानी एक साइकिल के दौरान एनर्जी का ज़िया आयरन के लिए स्टील के मुकाबले में कम है। बेटा उम्मीद है कि आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी और ये हमारे इस चैप्टर के थ्योरी वाले सेक्शन का लास्ट लेक्चर था। इसके बाद एक लेक्चर में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम इंशाल्लाह इसका एक टेस्ट वो इससे अगले लेक्चर में आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा या व्हाट्सएप पर उस टेस्ट की डेट जो है वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो आप लोग ज़रा कोशिश करके ये टेस्ट प्रिपेयर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।